चलो यार आज तो पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोविड आया, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले पता चल रहा है कि ब्लैक फंगस भी आ गया। अब 2 दिन पहले पता चल रहा है कि भाई व्हाइट फंगस नाम की भी कोई बीमारी है। सबसे शॉकिंग कल पता चल रहा है कि येलो फंगस नाम का भी कोई बीमारी है। मतलब ये लोग सब कलर मिला के अब एकदम रेनबो सा बीमारी बनाने वाले। कुछ टाइम बाद ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम बाद ही ये सारे फंगस मिलके अपना अपना आईपीएल टीम बनाएंगे और फिर हम सब मिलके इनको इंडियन पैंडेमिक लीग बुला सकते हैं। अब ये येलो फंगस क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। क्या करें, अब आता जाएगा तो बताना तो पड़ेगा ही। अब येलो फंगस भी है। दूसरी तरफ तेलंगाना में एक परिवार वालों ने डिसाइड किया कि अब भैया धरती पे शादी नहीं कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, प्लेन में ही शादी कर लेते हैं। और उन्होंने सच्ची में प्लेन में शादी कर लिया। पूरे मामले पर काफी बवाल, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। अब मैं आपको येलो फंगस समझाऊं तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने कहा कि जब कोविड आया था तो कोविड काफी डेंजर है। उसके बाद ब्लैक फंगस आया, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ब्लैक फंगस कोविड से ज्यादा डेंजरस है। फिर अनफॉर्चुनेटली व्हाइट फंगस भी आ गया। तो डेफिनेटली कोविड से और ब्लैक फंगस से इन दोनों से ज्यादा डेंजरस है व्हाइट फंगस, डॉक्टर्स ने कह दिया। हाँ, अब आप जैसा सोच रहे हैं येलो फंगस आ गया तो येलो फंगस, कोविड, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस इन तीनों से ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इसमें एक राहत की बात है कि आप पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैलता। यानी कि अगर आप ऐसा सोचें कि आप किसी इंसान के टच में आ रहे हैं तो हो सकता है कि उससे आपको कोविड की तरह येलो फंगस हो जाए, तो वैसा नहीं होता। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर आपने हॉस्पिटल में आईसीयू में काफी ज्यादा समय बिताया तो हो सकता है कि आपको येलो फंगस हो जाए। अगर आप स्टीरॉइड्स पे हैं, अगर आप दवाइयां काफी ज्यादा खा रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको येलो फंगस हो जाए। तीसरी बात यह है कि अगर आपके घर पे हाइजीन प्रॉपर नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं वो एकदम साफ नहीं है, तो उससे भी येलो फंगस हो सकता है। बेसिकली जो पेशेंट्स हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब जो एकदम फिट एंड फाइन है उसको होने के चांसेस कम है। लेकिन ये इंटरनली फैलता है तो आपको अंदर से काफी नुकसान पहुंचा सकता है येलो फंगस। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये कोविड ब्लैक व्हाइट फंगस से सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये आपके अंदर से फैलेगा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक ही मास्क 2-3 हफ्तों से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, इससे भी ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस हो सकता है। तेलंगाना में हुई बड़ी शादी के बारे में बात करते हैं। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी। नॉर्मली शादी में बाराती कैसे जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, कार, बस, इन सारी चीजों से जाते हैं। लेकिन यहां पर तेलंगाना के एक परिवार ने डिसाइड किया कि वो एक फ्लाइट को ही बुक कर लेंगे। 130 बाराती, जी हाँ, 130 बाराती फ्लाइट के अंदर चढ़ते हैं। स्पाइस जेट की ये चार्टर्ड फ्लाइट थी। मदुरई से न्यू दिल्ली की फ्लाइट थी। इसमें ये लोग चढ़ते हैं, पूरा शादी का कपड़ा जोड़ा पहन के लोग वरमाला लेके प्लेन में घुस जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। वो लोग प्लेन में घुसने के बाद उन्होंने शादी करी। ये कुछ फोटोज हैं शादी की। और कोविड प्रोटोकॉल की एकदम से धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि डेफिनेटली ये सारे फोटोज सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद एयरलाइन को भी एक्शन लेना पड़ा। एयरलाइन का ये कहना है कि हमने पहले से ही बोल दिया था कि कोविड के प्रोटोकॉल्स ऐसे ऐसे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि कोई अगर शादी का कपड़ा जोड़ा वरमाला लेके एयरक्राफ्ट में घुस रहा है तो डेफिनेटली अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। अब प्लेन में जाके सीट को कोई वरमाला तो नहीं पहनाएगा, कुछ तो मतलब डेफिनेटली एयरलाइंस का उसमें हाथ है। लेकिन अब जब ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमने तो उनको पहले वार्न किया था कि आप नहीं कर सकते। हमने प्लेन के अंदर भी उनको मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। लेकिन फाइनली अब पूरी एयरलाइन उन सब के ऊपर, जितने भी 130 बाराती भाई लोग पहुंचे थे शादी में, सबके खिलाफ एक्शन लेने वाली है। भारत सरकार और ट्विटर भैया के बीच में आजकल कुछ ट्विटर भैया नहीं, भारत सरकार और ट्विटर के बीच में आजकल कुछ खास जम नहीं रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ट्विटर ने बीजेपी के कई सारे नेताओं के ट्वीट के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया एक टैग लगा दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार फिलहाल थोड़ी सी चिड़ी हुई है। उन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, गुड़गांव में ट्विटर के ऑफिस पे रेड मरवा दिया। रेड नहीं, इन शॉर्ट वहां पर वो नोटिस देने पहुंचे थे दिल्ली के स्पेशल सेल
लेवल के पुलिस ऑफिसर्स, जिसके बाद यूएस ने पूरा इसके ऊपर अपना ध्यान लगा दिया। यूएस बेस्ड कंपनी है तो यूएस में इनकी हेडक्वार्टर्स है, वहां पर से लीगल टीम भी पूरा मामला चेक कर रही है कि यहां पर क्या दिक्कत आ रही है। जिसके बाद यह भी सुनने में आ रहा है कि अब ये कंपनी ट्विटर यूएस गवर्नमेंट के पास भी जा सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में जो मामला है वो काफी धीरे धीरे एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बताइए कि आप ट्विटर को सपोर्ट करते हैं या भारत सरकार को। सुशील कुमार, रेसलर सुशील कुमार, इनका जो केस है अब काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार का हाथ सिर्फ मर्डर केस में नहीं है बल्कि एक्सटॉर्शन केस में भी है। अभी अभी खुलासा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए सुशील कुमार ने किसी से मांगे थे जबरदस्ती, तो इस मामले में भी इनका हाथ है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि सुशील कुमार सिर्फ दिल्ली पुलिस से नहीं भाग रहे थे, बल्कि एक गैंगस्टर जो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा वांटेड भी है, उससे भी काफी समय से सुशील कुमार भाग रहे थे। ये गैंगस्टर अभी फिलहाल बिलीव किया जा रहा है कि दुबई से ऑपरेट करता है, जिससे सुशील कुमार भाग रहे थे। मैं आपको शुरू से लेके अंत तक काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनकी पूरी कहानी शुरुआत से लेके अब तक आज शाम को अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर कभी चढ़ने का मन किया है? मुंबई पुलिस वालों का काफी करता है, क्योंकि महाराष्ट्र से तीसरे ऐसे ऑफिसर बने संभाजी गुरव, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना झंडा लहरा दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि 2018 में मार्च के महीने में उनकी मम्मी का देहांत हो गया था, तो ये काम उन्होंने अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए किया। मतलब आप सोचिए कि मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप अपनी मम्मी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपने कभी Amazon प्राइम यूज किया है? मतलब नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन Amazon की एक काफी बड़ी डील निकल के आ रही है, जहां पर Amazon अब हॉलीवुड के काफी बड़े स्टूडियोज को खरीदने वाला है, जिसका नाम है MGM WSJ। इन दोनों हॉलीवुड स्टूडियोज को अब सीधे Amazon एक्वायर करने वाला है। डील कितने की है? 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। जी हां, अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो आपको Amazon प्राइम पर 4000 नई फिल्में ऐड हुई मिलेंगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म सर्च करो और Amazon प्राइम पे मौजूद नहीं होती है, लेकिन इस स्टूडियो के डील के बाद, जो कि 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, 4000 और फिल्में Amazon प्राइम पर ऐड हो जाएंगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच में फिर से कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन गया। मतलब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन हमेशा ही रहता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार फिर से एक नया इंसिडेंट हो गया। मतलब नॉट एग्जैक्टली कोल्ड वॉर। एक काम करता हूं, मैं पूरा इंसिडेंट आपको बता देता हूं, फिर आप डिसाइड कीजिए, आप जज कीजिए कि मामला क्या है। एक्चुअली में क्या हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र से कहा कि महाराष्ट्र में कई सारी ऑक्सीजन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो उनसे कहा कि कर्नाटका वो जगह है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया कि कर्नाटका में 240 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। तो एक काम कीजिए कि महाराष्ट्र में जो कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं, उनसे वहां पर ट्रांसफर करने के लिए कुछ ऑक्सीजन कह दीजिए। जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया, लेकिन उनके पास रीजन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी हर दिन 1400 से लेके 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत हमको पड़ती है, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो बस 1250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही है। तो ये पॉसिबल तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहीं और पर ऑक्सीजन दे सके, क्योंकि उन्होंने बताया वो गोवा में भी कुछ मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजते हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजते हैं, जिसके बाद उनके पास खुद ही जितना रिक्वायर्ड है उससे कम ऑक्सीजन है, तो वो कहीं और कैसे भेज सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि अब कोविड के केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। केसेस की बात करूं तो 22,122 केसेस, जहां पर हम 40-50 हजार 60,000 केसेस भी दर्ज किया कर रहे थे कुछ दिनों में, अब 22,000 के आसपास आ गए। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो अभी भी काफी ज्यादा है। कल की बात बताऊं तो एक दिन में 361 लोगों की कोविड की वजह से जान जा चुकी है। फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए।
अब कुछ लोग एकदम ही बेवकूफ होते हैं कि एकदम ही स्मार्ट होते हैं। अब आप जज कीजिए, मैं आपको बताता हूं। मुंबई में एक 27 साल के आदमी ने अपनी बीवी को गला दबा के उसका मर्डर कर दिया, जिसके बाद खुद उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर से कहता है कि बाथरूम में मेरी वाइफ गिर गई, जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो गई है, तो प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। उसकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, डॉक्टर्स को परमिशन दे दी कि हाँ इसका इलाज करो। डॉक्टर्स ने पाया कि वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है। तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई। डॉक्टर्स ने पाया कि गले के पास दबाने के मार्क्स है। उन्होंने तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ऑफेंस का केस रजिस्टर किया, उस पति को अरेस्ट किया, धोया उसको। तो उसने बता दिया कि हाँ मैंने अपनी बीवी का साड़ी से गला दबा के जान ले ली। मैं आपको बताऊं तो ये दोनों आपस में पिछले 6 साल से शादीशुदा हैं। दोनों के बीच में लगातार हमेशा झगड़ा होता रहता है, और कल ये अपने घर पहुंचा तो दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद इन भाई साहब ने अपनी बीवी के साड़ी से उसका गला दबा के उसकी जान ले ली। अब जिस अच्छी खबर की मैं बात कर रहा था उसकी बारी आ गई है। मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में केसेस कम हो रहे हैं, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन हिंट दिया है कि आने वाले समय में जो दुकान की ओपनिंग टाइमिंग्स हैं, जैसे 7 बजे से लेके 11 बजे तक समय रखा गया है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी भी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं पर भी जाइए, कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा है तो वो भी डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। और कई सारी दुकानें जिस पर मतलब जहां पर एसेंशियल सर्विसेज नहीं है वो सब भी बंद रहती हैं, तो उसकी भी खुलने के चांसेस हैं। और अगर भगवान ने चाहा कोविड के केसेस इसी तरह से कम होते रहे तो आने वाले कुछ टाइम में लॉकडाउन भी हट जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, आपको आज की आखिरी न्यूज अपडेट सुनाता हूं, लेकिन भारी भरकम, एकदम रेयर। आंध्र प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, जहां पर ऐसा फैसला कोई कोर्ट बहुत जल्दी नहीं लेती। मतलब हजारों केसेस में इक्का दुक्का केस शायद ही आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश ने 12 लोगों को डेथ सेंटेंस और 7 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। ये लोगों ने क्या किया था, 2008 में 12-13 लोगों की हाईवे के ऊपर जान ले ली थी, उनका मर्डर कर दिया था। तब से लेके अब तक केस चल रहा था। फाइनली 2021 में इन सबको 12 लोगों को कोर्ट ने एक साथ डेथ सेंटेंस सुना दिया, बाकी के 7 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा। तो यही एक रेयर न्यूज थी लास्ट। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।